एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने बंदरों के पिंजरों के ऐन मुताबिक छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के दरमियान एक सीढ़ी इस तरह लगा दी कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सके। इतने सारे केलों को देखकर बंदरों के मुंह में पानी भर आया। सारे बंदर केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर काफ़ी सारा ठंडा पानी फेंक दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडा पानी की वजह से बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरने के बाद जब दूसरे बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया और साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। पानी बहुत ठंडा था जिसकी वजह से दूसरा बंदर भी नीचे गिर गया। ऐसे ही तीसरे बंदर और फिर चौथे बंदर की बार भी ऐसा ही किया गया। इनको ये बात समझ आ गई कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के चक्कर में सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, सारे बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते कि वो उसे केला नहीं तोड़ने देते। अब पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया। उसकी जगह नया बंदर दाखिल किया गया। नए बंदर की नज़र छत पर लटके केलों पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो सब बंदरों ने मिलकर मारना शुरू कर दिया। बेचारा बंदर परेशान हो गया कि उसे सब क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो उस बार भी बंदर उसे पीटने लगे। इतनी मार खाने के बाद बंदर को ये समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। इसलिए उसने दोबारा कभी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ना की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना, और इससे ठंडा पानी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। अब पिंजरे में एक और बंदर को बाहर निकाल दिया गया। उसकी जगह पर नया बंदर दाखिल किया गया। इस नए बंदर ने भी केला तोड़ने के लिए जब सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो सब बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि मारने वालों में वो नया बंदर भी शामिल था जिसको ये भी नहीं पता कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो कभी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। 2 या 3 बार कोशिश करने पर जिस बंदर को मार पड़ रही थी उसे भी ये समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। इस तरह एक एक करके सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया गया जिन पर कभी ठंडा पानी डाला गया था, और उनकी जगह नए बंदरों को दाखिल किया गया। अब पिंजरे में सभी बंदर नए थे। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो, जिसको ये पता हो कि केला तोड़ने की कोशिश पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। किसी बंदर को भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश ना की। अगर कोई बंदर कोशिश करता तो सब बंदर उसे मारना शुरू कर देते। हैरत की बात यह है कि मार तो सभी रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि वो क्यों मार रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी आप कभी कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी राह में आकर खड़े हो जाते हैं, आपको समझाने लगते हैं, आपको रोकते हैं। ये काम नहीं हो सकता, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तुमसे पहले बहुत सारे लोग ये काम करने की कोशिश कर चुके हैं और नाकाम हुए हैं। तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा। जब इतने सारे लोग नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या हैसियत। दोस्तों, हो सकता है पहले कोई वजह हो कि उन्हें कामयाबी ना मिली हो, अपनी किसी गलती की वजह से वो नाकाम हुए हैं। हो सकता है किसी वजह से उन पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, मगर अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी इन बंदरों की तरह बिहेव करते हैं जिन पर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया हो, जिनको ठंडा पानी का पता भी नहीं हो, लेकिन वो नए बंदरों को मारना शुरू कर देते हैं कि वो इसी सीढ़ी पर ना चढ़े, और इनको ये भी नहीं पता कि उसे क्यों मार रहे हैं। अगर किसी को ठोकर लगती है तो हम भी डरना शुरू हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि हो सकता है उसको ठोकर उसकी अपनी गलती से लगी हो, तो उसकी नाकामी को देखकर हम कोशिश करना क्यों छोड़ें। दुनिया जो भी कहे परवाह मत कीजिए, नाकामियों पर भी दिल बुरा मत कीजिए। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी एक दिन, मुश्किल नहीं है कुछ भी, ज़रा